डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 12वीं के कैप्सूल कोर्स पार्ट 12 जिसमें हम आप लोग को दिगंत हिंदी के पाठ 12 से आप लोग को तिरिच पाठ से मोस्ट VVI प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें आप लोग जितने भी प्रश्न लाए हैं आप लोगों के लिए, वो सारा का सारा प्रश्न आप लोग को या तो एग्ज़ाम में आ चुका है या आप लोग को एग्ज़ाम में आने के संभावनाएँ हैं। चलिए देखिए, सभी VVI प्रश्न हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर व्हाट्सएप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नहीं तो आप लोग मेरे नंबर पे अपना नेम और ज़िला का नेम लेकर भेज सकते हैं और क्लास भी लिख दीजिएगा ताकि हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दें। चलिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, दिए गए हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले हम आप लोग को 11 वीडियो दे चुके हैं। 11 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दिया गया है, क्लिक करके बारी बारी से देख लीजिएगा। पहला कह रहा है आप लोग को, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। तो उदय प्रकाश जी द्वारा लिखा गया कहानी कौन सी है, तो ये है आप लोग को तिरिच, इसलिए इसके आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, यानी पहला का आप लोग को बी हो गया। दूसरा देखिए, कह रहा है उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किया। देखिए, उदय प्रकाश जी किस विश्वविद्यालय से MA किए थे, तो ये किए थे आप लोग को सागर विश्वविद्यालय सागर से, जो कि ऑप्शन में आप लोग को हो जाएगा सी, यानी दूसरा का आप लोग को सी हो गया। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में काम किया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, उदय प्रकाश जी थे जो किस पत्रिका का संपादन विभाग में काम किए थे, तो ये किए थे आप लोग को दिनमान पत्रिका, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ए, तीसरा का ए हो गया। चलिए, चौथा देखिए, चौथा कह रहा है उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया। अंग्रेजी पत्रिका तो बहुत सारा पत्रिका में काम किए हैं, तो ये देखिए अंग्रेजी पत्रिका पूछा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को एमिनेंस, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा सी, यानी चौथा का आप लोग को सी हो गया। चलिए, पाँचवा देखिए, दिए गए उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। सहायक संपादक थे वो, यानी आप लोग को हो जाएगा संडे मेल नई दिल्ली पत्रिका में सहायक संपादक काम कर रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो पाँचवा का बी हो गया। 6 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना जहर होता है, मतलब 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। तो ये लेखक को किस बताया, मतलब लेखक सपना भी अक्सर देखते थे, लेखक को बताया भी गया था कि जो तिरिच होता है उसमें 100 गुना जहर, मतलब सांप से, काला नाग से 100 गुना जहर होता है तिरिच के अंदर। तो ये थानू बताया था, यानी ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा ए, छठवा का आप लोग को ए हो गया। 7वां देखिए, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। उदय प्रकाश जी बताते हैं अपनी कहानी में तो कि दशहरा के दिन कौन सी चिड़िया देखनी चाहिए, तो ये आप लोग को नीलकंठ, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी, नीलकंठ मतलब भगवान ग्रहण के लिए है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 7वां का सी हो गया, दशहरे के मेला में मतलब देखना चाहिए। चलिए, 8 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए। यहाँ पे देखिए, लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए, तो ध्यान दीजिए 300 के 3 नोट दिए। यहाँ 100 नहीं होगा शायद, यहाँ पे आप लोग को 300 का नोट नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है। चलिए, हालांकि तो इसके आंसर आप लोग जान लीजिए, डॉक्टर पंत ने ठीक ना, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 18वां का बी हो गया। ठीक, चलिए 9 नंबर देखिए, लेखक के दुष्सोपन्य के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे। लेखक के दुष्सोपन्य सबसे खतरनाक पात्र कौन था, ये आप लोग को था हाथी तथा तिरिच, जो कि ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। ये मतलब लेखक किससे डरते थे, या सपना में डरते थे या ऐसे डरते थे, उनके लिए खतरनाक कौन था, तो एक थी हाथी और दूसरा था तिरिच से लेकिन बहुत डरते थे, यानी 9वां का आप लोग को हो जाएगा सी, तो 9 नंबर का सी हो गया। चलिए, 10 नंबर देखिए, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। देखिए, आप लोग को बताए हैं लेखक सपना भी बहुत देखते थे, तो लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी, तो लेखक को सपने में मतलब बोलने की आदत थी, बोलने और चीखने की, यानी ऑप्शन में आप लोग को हो जाएगा डी, 10 का डी हो गया। ठीक ना, चलिए, तो सपना में ही तिरिच के बारे में देखते थे और बुरी बुरी ख्याल अपने मन में लाते थे। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे, तो लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से उतरे थे आप लोग को मिनर्वा टॉकीज के पास, जो कि ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। ये कहानी आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से याद होगा, मिनर्वा टॉकीज, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। तो 11 का बी हो गया। 12 नंबर देखिए, खतरनाक सांप सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। मतलब देखिए, लेखक खतरनाक सपना या डरावनी सपना देखते थे, तो उनको बचने के लिए या मतलब जगने के लिए मतलब क्या उनके लिए मतलब एक अच्छा अस्त्र था, तो नींद से बाहर जग जाना,
तो मतलब नींद से बाहर जगना। तो नींद से बाहर कैसे जागा जा सकता है? बंदूक से, तलवार से, आवाज़ से कि खांसना से? तो नींद से मतलब बाहर जगने के लिए वो एक उपाय लगाते थे, आवाज़ निकालते थे। आवाज़ निकल जाता था उनके मुंह से, तो आवाज़ जब निकलता था उनकी नींद खुल जाती थी और वो सपना से बाहर आ जाते थे और मतलब उनको डर थोड़ा कम हो जाती थी। जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 12 का सी हो गया, आवाज़ से। आवाज़ उनके लिए अस्त्र था। 13 नंबर देखिए, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? कहानी बताया गया था लेखक के पिताजी गए थे किसी केस या अदालत के सिलसिले में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को सी, अदालत के पेशी के लिए। यानी आप लोग को देखिए केस चल रहा था उनको, मतलब ज़मीन को लेकर, थोड़ी सी ज़मीन के लेकर केस चल रहा था, तो उसी के सिलसिले में वो गए थे, ताकि मतलब ज़मीन भी चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, रहने में दिक्कत होगी, ठीक ना। तो उसी के सिलसिले में तिरछ काटने के बाद भी गए थे अदालत में। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, 13 का डी। और अदालत जाते हैं तो उधर शहर में ही पिताजी मर जाते हैं और उसी पे कहानी सारा बताया गया। कहानी आप लोग पढ़िएगा, बहुत ज़बरदस्त है। इसके को कहानी एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ लेंगे आप। एक बार पढ़िएगा तो बहुत अच्छा है, पढ़ लीजिएगा एक बार ज़रूर कम से कम, ताकि एग्जाम के लिए भी अच्छा रहेगा और आप लोग को अच्छा भी लगेगा। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? उदय प्रकाश जी द्वारा नहीं लिखा होना चाहिए। तो ये है आप लोग को वारिस। वारिस उदय प्रकाश जी द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी ये तीनों जो है, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, अच्छा मैंगो सील, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ये तीनों हो जाएगा। आप तीनों उदय प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है, लेकिन जो वारिस है उदय प्रकाश जी द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को 14 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर देखिए, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? मतलब लेखक के पिताजी थे तो उनको बचपन में कौन सा रोग था? तो ये था आप लोग को डिसाइटिस, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा, सही है, बी हो जाएगा, डिसाइटिस था, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी। 15 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 16 नंबर देखिए, 16 नंबर कह रहा है, तिरछ कहानी के पिताजी का क्या नाम है? मतलब तिरछ जो कहानी है तो उसमें पिताजी का नाम क्या रहता है, मतलब कौन सा नाम से पुकारा जाता है उनको? तो ये नाम था आप लोग को राम स्वार्थ प्रसाद। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा बी, यानी 16 का बी हो जाएगा, राम स्वार्थ प्रसाद। 16 का बी हो गया। 17 नंबर देखिए, कहानीकार तिरछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? देखिए कहानी का जो मतलब ये लेखक है या कहानीकार है जो कहानी कह रहा है, तो वो मतलब तिरछ मर गया था सपना में, वो देखे थे तो तिरछ के लोगों ने मार दिया है। तो तिरछ को मतलब लोगों ने ही मतलब उसके पापा को काटा था, तो उसके पापा मार दिए हैं तिरछ को। जब तिरछ को कहा जाता है तो अगर तिरछ मतलब पेशाब करके और उसी में लौट जाएगा तो उस व्यक्ति को मतलब मृत्यु हो जाती है, जो जिस व्यक्ति को तिरछ काटता है। तिरछ क्या है एक प्रकार के, पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए। तिरछ एक प्रकार का, जैसे मान लीजिए मगर गो है या छिपकली है, एक प्रकार का मतलब छिपकली जैसी है, विषैला छिपकली है। तो वो अगर मान लीजिए जिसको काट दिया और पेशाब करके उसी में लौट गया, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तब जो लेखक थे, लेखक के पिताजी को तिरछ ने क्या किया था, काट लिया था और सब लोग डरता था, लेकिन पिताजी बताए थे कि तिरछ को मैंने मार दिया था। फिर भी लेकिन डर था, इसलिए कि अगर तिरछ मतलब पेशाब करके लौट गया उसी में तो पिताजी की मृत्यु हो जाएगी। इसी डर से क्या किए थे लेखक, गए थे जंगल में जलाने के लिए तिरछ को। तो किसके साथ गए थे जलाने के लिए, ये बात आप लोग को बतानी है। तो इसका आंसर जो है थानू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। यहाँ पर नू होगा, थानू, यानी ऑप्शन नंबर सी थानू, ठीक है। तो 17 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 18 नंबर देखिए, पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे? तो ये थे आप लोग को ज्योतिषी और वैद्य। मतलब वैद्य ये इलाज भी मतलब किए थे, तभी पिताजी शहर गए थे, ठीक ना। यानी ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा। तो 18 का डी। तो इस कहानी में ज्योतिषी और वैद्य का नाम है पंडित राम अवतार, ठीक। चलिए आप लोग 19 नंबर देखिए, तिरछ कहानी के कहानीकार कौन है? मतलब तिरछ कहानी जो है वो, ये कहानी कौन लिखा है? तिरछ कहानीकार है उदय प्रकाश, जो कि ऑप्शन आप लोग को ए हो जाएगा। तो 19 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 20 नंबर देखिए, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? उदय प्रकाश जी द्वारा नहीं लिखा होना चाहिए। तो ये है आप लोग को टूटा हुआ पुल, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। तो 10 का सी हो गया। चलिए सॉरी 10 नहीं 20 का सी हो गया, 20 नंबर का सी हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर 21 देखिए, तिरछ कैसी कहानी है? मतलब तिरछ कैसी कहानी मतलब किसके जैसा है? मान लीजिए क्या मतलब है इसमें, क्या बताया जाता है? तो तिरछ जो है प्रतीकात्मक है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। यानी डर के प्रतीक के बारे में बताया गया है, डर होता है क्या है, सपना क्या होता है, उसी की मतलब बताया गया है, सपना में क्या क्या घटनाएं होती है लेखक के साथ, तो लेखक उसी के बारे में लिखा है। यानी 21 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 22 नंबर देखिए, पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी?
तो बता दीजिए आप लोग को पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो पिताजी की मृत्यु आप लोग जानते ही होंगे, तिरछ की काटने से नहीं हुई थी। ये तो एक सपना था, तिरछ की काटने से मृत्यु नहीं हुआ था। आप लोग इस बात को जान लीजिए। भले लोग मतलब कह रहा था तिरछ की काटने से हुआ है, मतलब लोग क्या मतलब लेखक केवल सपना में देख रहे थे, लेकिन पिताजी की मृत्यु जो हुआ था शहर में जाने से मानसिक स्थिति बिगड़ जाने, मानसिक सदमे में और अधिक रक्तस्राव। मानसिक सदमा हुआ मतलब पागलपन के दौरा हो गया, पागल हो गए। और बच्चों को क्या करने लगे, गांव घर के जो भी महिलाएं थी या दौड़ाने लगे, पत्थर मारने लगे, तो इनको भी लोग पत्थर से मारने लगा और मार कर मतलब उसकी मृत्यु करवा देते हैं। मतलब पिताजी टीचर थे, जो पिताजी का बात आया है, पिताजी टीचर थे, उतना मतलब पढ़े लिखे मतलब इंसान जाकर शहर में पागल हो जाता है और पत्थर मारने लगता है, गालियाँ बकने लगता है, लोग कपड़ा वपड़ा फाड़ देता है, मारते मारते उनको मतलब मृत्यु तक पहुंचा देता है, उसको जिंदा नहीं छोड़ता है लोग। चलिए, तो 22 का आप लोग जान गए, मानसिक सदमे और अधिक से रक्तस्राव, मतलब रक्त बह गया था बहुत, मतलब ढेला मतलब पत्थर से लोग मार रहा था, ईंट पत्थर से, तो मानसिक स्थिति भी तो खराब ही हो चुकी थी और रक्त बह गया था खून, इसलिए मर गए थे। यानी 22 का आप लोग को डी हो गया। 23 देखिए, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। तो उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म आप लोग याद रखिए 1 जनवरी, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी के पार्टी के रूप में मनाते हैं ना, तो 1 जनवरी 1952 को याद रखिएगा उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। ठीक, प्रकाश देखिए 1 जनवरी क्या करेंगे आप लोग, प्रकाश फैलाएंगे। इस तरीके से याद रखिए 1 जनवरी क्या करिएगा, प्रकाश फैलाइएगा, तो उदय प्रकाश याद रखिएगा 1 जनवरी 1952 में हुआ था। यानी ऑप्शन आप लोग को ए हो जाएगा 23 का। 24 देखिए, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? उदय प्रकाश जी द्वारा लिखा होना चाहिए। तो कौन सी कृति जो है उदय प्रकाश की है? तो ये है आप लोग को दरियाई घोड़ा, जो कि ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 24 का बी हो गया। चलिए 25 नंबर देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए 25 नंबर दिए गए हैं। तिरछ के लेखक हैं, तिरछ के लेखक कौन है? तिरछ के लेखक हैं आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश तिरछ के लेखक हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोग को क्वेश्चन दोहरा दिए हैं। चलिए यहाँ पे 26 नंबर देखिए, तिरछ क्या होता है? तिरछ लिख दिया गया है, तो हालांकि तिरछ होगा। तिरछ क्या होता है? तो तिरछ जो होता है आप लोग को विष खापर यानी जहरीला लिजार्ड यानी जहरीला छिपकली एक प्रकार का होता है। ठीक, तिरछ मतलब जहरीला लिजार्ड होता है। आप लोग इंटरनेट पे तिरछ सर्च कर सकते हैं, तिरछ कैसा जानवर होता है देख सकते हैं। चलिए 26 का डी हो गया। 27 देखिए, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेबा परेबा कैसी कृति है? तो ये मतलब अरेबा परेबा जो है मतलब क्या है एक प्रकार का, ये तो ये है कहानी संग्रह, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 27 का बी हो गया। चलिए 28 नंबर देखिए, और हाँ, अगर आप लोग लेखक के जीवन परिचय पढ़ना चाहते हैं तो देखिए एनसीईआरटी बुक जब पढ़ेंगे तो कोई भी पाठ शुरू होने से पहले लेखक का जीवन परिचय दिया होता है, तो वो आप लोग कम से कम एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग को लेखक से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे, कोई पुरस्कार, कहानी, कविता संग्रह, गद्य खंड, जो भी मतलब आएगा उसमें आप लोग आसानी से बता लीजिएगा। ठीक ना, जन्म वनम पिता का नाम भी आता है कहानी लेखक परिचय से। लेखक परिचय से आप लोग को 5 से 6 नंबर का आ जाता है। आप लोग को इस पार्ट से 3 क्वेश्चन आने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए दिए गए 28 नंबर, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बताया? देखिए कहानीकार सपने में चीखते थे, बोलते थे। तो देखिए कहानीकार मतलब सपने में चीखते थे, तो मान लीजिए हम सपने में चीखेंगे, बोलेंगे, हमको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा हमको, मतलब कोई बताएगा तभी हमको पता चलेगा कि हम रात में क्या क्या करते हैं। तो मान लीजिए वो देखा होगा उनको कोई सपना में चिल्लाते हुए, मतलब आवाज़ करते हुए, तो ये कौन देखा था या कौन उनको बतलाया था देखकर? ये बताए थे कहानीकार की माँ ने, यानी उनकी माँ बताई थी, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 28 का बी हो गया। हालांकि सब लोग यही सोच भी रहे होंगे, क्योंकि सबका लगभग यही हाल है, जो भी सपना में आवाज़ निकलता है उनकी माँ ही बताती है। 29 नंबर देखिए, तिरछ को कैसी कहानी माना जाता है? मतलब तिरछ कैसा कहानी है? तो ये है आप लोग को जादुई यथार्थ की कहानी, यानी जादुई की बात के बारे में बताया गया है, मतलब सपना अपना के बारे में। तो मतलब तिरछ काट देगा, मृत्यु हो जाएगी, सांप मतलब पेशाब करके लौट जाएगा तब मृत्यु होगी, इस तरह से मतलब बात बताया गया है, जादुई यथार्थ कहानी। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा सी। 29 का सी हो गया। 30 नंबर देखिए, तिरछ कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो देखिए मतलब तिरछ कहानी में जो होता है वो घटना किसके साथ होता है? तो कहानीकार के पिता के साथ। मतलब कहानीकार के पिता से जब शहर में जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा कहानीकार के पिता के साथ संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। 30 का सी हो गया। चलिए 31 नंबर देखिए, तिरछ कहानी के पिताजी का क्या नाम है?
तिरिच कहानी के पिताजी का क्या नाम है? तो तिरिच की मतलब जब कहानी पढ़ेंगे तो जिनके पिताजी मतलब लेखक के पिताजी कहिए जो टीचर थे, जिनकी शहर में जाने से मृत्यु हुई थी, तो उनका नाम था आप लोग को राम स्वरूप प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 31 का बी हो गया, जो कि ऊपर में हम बताए भी हैं। 33 का बी हो गया। 32 देखिए, कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? देखिए थानू के साथ गया था, जो कि ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा सी। 32 का सी हो गया। देखिए थानू को मतलब मान लीजिए सपना में बताएं कि उनके पिताजी को जब तिरिच काटा था तो उनके पिताजी तिरिच को मार दिए थे और मारकर फेंक दिए थे पत्थर के पास। तो वो ये लोग क्या कर दिए, लेखक और लेखक के एक दोस्त थानू गए जंगल में जाकर जलाने लगे। और जलाने के लिए कौन गए थे? तो थानू ही गए थे ना, आप लोग बताइएगा। तो यानी ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो 32 का सी हो गया। चल 33 देखिए, पंडित राम अवतार क्या थे? तो पंडित राम अवतार क्या थे? तो ये आप लोग ज्योतिषी और वैद्य थे, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 33 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 34 नंबर देखिए, 34 नंबर कह रहा है तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? मतलब तिरिच कहानी जो है कौन लिखा है ये कहानी? तो ये लिखे हैं आप लोग को उदय प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 34 का ए हो गया। चलिए 35 नंबर देखिए, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? मतलब उदय प्रकाश जी द्वारा नहीं लिखा होना चाहिए। तो ये है आप लोग को टूटा हुआ पुल। टूटा हुआ पुल जो है उदय प्रकाश जी की नहीं है, बाकी जो है तीनों उदय प्रकाश की है। उदय प्रकाश की कौन कौन की हिस्से है? पीली छतरी वाली लड़की, ठीक, अच्छा, पॉल गोमरा का स्कूटर और अंत में प्रार्थना, ये तीनों उदय प्रकाश जी की है। जो कि टूटा हुआ पुल नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 35 का सी हो गया। चलिए 36 देखिए, 36 नंबर कह रहा है तिरिच कैसी कहानी है? तिरिच क्या है? प्रतीकात्मक है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। प्रतीक बताया गया है इसमें, आप लोग को 36 के डी हो गया। चलिए जो भी प्रश्न हम देखिए दोहरा रहे हैं, आप लोग जान लीजिए एग्जाम में आ चुका है और आने की भी पूरा संभावना है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो पिताजी की मानसिक सदमा और अधिक रक्तस्राव से हुई थी, इसलिए इसके आंसर आप लोग को डी हो गया। तो 37 का डी हो गया। 38 देखिए, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी आप लोगों को बताए हैं। 1 जनवरी 1952 में हुआ था, इसलिए इसके आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। देखिए ये दोहरा दिए क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग को बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको याद करना जरूरी है। आप लोग भूलेंगे नहीं दोहरा दिए तो, इसलिए आप लोग को 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1952 को याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर देखिए, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? मतलब उदय प्रकाश जी द्वारा लिखा होना चाहिए था। तो ये है दरियाई घोड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो दरियाई घोड़ा। चलिए यहाँ पे देखिए 40 नंबर, तिरिच के लेखक कौन है? तिरिच के लेखक हैं आप लोग को उदय प्रकाश, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 40 का सी हो गया। केवल क्वेश्चन फेरबदल है, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे हम आप लोग को बता ही दिए हैं। तो देखिए 40 का आप लोग को सी हो गया। 41 नंबर देखिए, और हाँ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तक को दबा लीजिए, या वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो 12वीं की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक ना। और आप लोग स्टेटस में भी इसका लिंक लगा दीजिए कम से कम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएँ। चलिए तिरिच क्या होता है? तो तिरिच आप लोग को पता है बिस्खापर होता है। बिस्खापर कहिए या जहरीली लिजार्ड कहिए, ठीक ना, यानी छिपकली के आकार का, थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। मतलब इसको मगरगोह भी लोग कहता है, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 41 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 42 देखिए, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो ये आप लोग को कहानी संग्रह, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। और ऊपर के क्वेश्चन में हम आप लोग को बताए भी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। 42 का बी हो गया। 43 देखिए, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? देखिए कहानीकार जब बोलते थे चीखते थे सपना में, तो ये बात बताई थी उनकी माँ ने, यानी कहानीकार की माँ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 43 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 44 नंबर देखिए, तिरिच को कैसी कहानी मनाया जाता है? मतलब तिरिच कैसा कहानी है? तो ये है आप लोग को तिरिच जो कहानी है ये जादुई यथार्थ की कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को जादू जैसा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 44 का सी हो गया। चलिए 45 नंबर देखिए, यहाँ पे 45 नंबर नीचे में कह रहा है तिरिच कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? मतलब जो घटना होता है शहर में, वो किसका घटना होता है या किसका कुछ ना कुछ होता है, घटना यही ना कहा जाएगा। तो यहाँ पर जान लीजिए, कहानीकार के जो पीड़ित मतलब पिताजी हैं, वो शहर में जाते हैं केस के सिलसिले, अदालत के सिलसिले में, और वहाँ पे मानसिक स्थिति खराब जाती है, इससे मृत्यु हो जाती है, यानी 45 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 46 नंबर देखिए, यहाँ पे दिए गए हैं आप लोग को तिरिच किस प्रकार की रचना है? तिरिच किस प्रकार की है? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तिरिच किस प्रकार की है? तो ये आप लोग को है ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक त्रासदी। आधुनिक त्रासदी मैंने जो मतलब आजकल के मतलब घटना घट रहा है उसी के बारे में बताया गया है, यानी आप लोग को 46 का ए हो गया। और हाँ आपसे रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप लोग इस नंबर पे अपना नाम और क्लास और ज़िला का नाम लिखकर भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, या कोई अन्य मदद भी हम कर सकेंगे। और हाँ
आप लोगों को 10वीं क्लास के सभी स्टूडेंट को बता दीजिए। 10वीं की अभी तैयारी चल रहा है, 12वीं की अभी तैयारी चल रहा है, आर्ट्स साइंस दोनों वालों और कॉमर्स के लिए। तो आप लोग इसी चैनल पे बने रहिए, जुड़े रहिए, और आप लोग को मैं जल्द ही मिलता हूँ अगले वीडियो में, ठीक ना। अगले वीडियो का मेरा इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।